हमारे खुदावंद यीशु की अंजील मुकद्दस लूका के मुताबिक उसका 24वां बाब 35 से 48 आयत तक। उस वक्त शागिर्दों ने सब कुछ बयान किया कि राह में क्या क्या हुआ और क्यों कर उन्होंने उसे रोटी तोड़ने के वक्त पहचाना। और वो ये बातें कर ही रहे थे कि यीशु आप उनके बीच में आ खड़ा हुआ और उनसे कहा कि तुम्हें सलाम। मगर वो घबरा गए और खौफ खाकर ये समझे कि किसी रूह को देखते हैं। मगर उसने उनसे कहा कि तुम क्यों घबराते हो और तुम्हारे दिल में क्यों शक पैदा होता है। मेरे हाथ और मेरे पाँव देखो कि मैं ही हूँ, मुझे छू कर देखो, क्योंकि रूह के गोश्त और हड्डी नहीं होती जैसा मुझ में देखते हो। और ये कहकर उसने उनको अपने हाथ और पाँव दिखाए। और जब खुशी के मारे उन्हें तब भी यकीन न आया और ताज्जुब करते थे, तो उसने उनसे कहा कि क्या यहाँ तुम्हारे पास कुछ खाने को है। तब उन्होंने भुनी हुई मछली का एक कतला उसको दिया। उसने लेकर उनके सामने खाया और उनसे कहा कि ये मेरी वही बातें हैं जो मैंने तुमसे उस वक्त कही थी जबकि हनूज तुम्हारे साथ था, कि ज़रूर है कि वो सब कुछ पूरा हो जो मूसा की तौरात और सहाइफ़ अंबिया और मज़ामीर में मेरे हक़ में लिखा है। तब उसने उनका जहन खोला ताकि नविश्तों को समझे और उनसे कहा कि यूँ लिखा है कि अलमसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा और यरूशलेम से शुरू करके सब कौमों में उसके नाम से गुनाहों की माफ़ी के लिए तौबा की मुनादी की जाएगी। तुम ही इन बातों के गवाह हो। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अजीज दोस्तों, खुदावंद यीशु का जी उठा बदन हकीकी और मलमूस, यानी जिसे छूकर महसूस किया जा सके ऐसा बदन था। गोश्त और हड्डी वाला बदन था। ये वही बदन था जिसे दफन किया गया था, मगर अब ऐसा बदल गया था कि मौत का उस पर कोई इख्तियार नहीं रहा था। इस जलाली बदन के साथ यीशु बंद दरवाज़ों में से कमरे में दाखिल हो सकता था। जब वो उन 11 शागिर्दों के पास पहुंचा, तो शागिर्दों ने नज़र की और उसे देखा और उसकी आवाज़ सुनी कि तुम्हारी सलामती हो। तो वो उसे देखकर सख्त घबरा कर दहशत ज़दा हो गए, क्योंकि वो समझते थे कि ये कोई रूह है। मगर उसने उनको अपने हाथ और पाँव में अपने दुखों के निशान दिखाए। तब कहीं वो हकीकत को समझने लगे। तो भी यह हकीकत इतनी अच्छी थी कि यकीन करना महाल हो रहा था। ये साबित करने के लिए कि मैं यीशु ही हूँ, उसने उनसे मछली का कतला लेकर उनके रूबरू खाया। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।